कौन जाने दोनों सगे भाई बहन थे कि यहीं फुटपाथ पर मिले थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इला पचौरी, एक बायलिंगुअल स्टोरी राइटर, और मेरी आज की कहानी का शीर्षक है थाली। दामू और छोटी ने खुद को हमेशा फुटपाथ पर ही पाया था। कौन जाने दोनों सगे भाई बहन थे कि यहीं फुटपाथ पर मिले थे। उन दोनों को भी मालूम न था कि वो खून के रिश्ते से बंधे थे कि गरीबी के रिश्ते से। दामू शायद छोटी से 2-3 साल छोटा था, इसलिए 10 साल की छोटी खुद को दामू की माँ ही मानती थी। भीख कम मिलती कभी तो खुद भूखी रह जाती, लेकिन दामू का पेट तो वो जैसे तैसे भर ही देती। उन दोनों के जैसे और भी 5-7 बच्चे फुटपाथ को ही अपना घर बनाए हुए थे। बहरहाल दिवाली की धूमधाम शुरू हो चुकी थी। सड़क के आसपास नए नए होर्डिंग और विज्ञापन लगने लगे। कहीं गहनों और कपड़ों के शोरूम्स के होर्डिंग लग रहे थे, कहीं मिठाई की दुकानों और रेस्तरां के होर्डिंग लग रहे थे। भीख मांगते मांगते एक दिन दामू की निगाह एक बड़े होर्डिंग पर टिक गई। किसी नामी रेस्तरां का विज्ञापन था, जिसमें तरह तरह के व्यंजनों से सजी हुई थाली का फोटो था। दामू भागा भागा छोटी के पास आया और उसका हाथ पकड़ के वहीं ले गया। अरे छोटी, देख ना, कितनी सुंदर फोटो है खाने की। क्या सचमुच ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें होती होंगी? क्या हम कभी ऐसा खाना खा पाएंगे? छोटी, क्या तू मुझे ऐसा खाना खिला सकती है जैसा इस फोटो में दिख रहा है? ओह, यह बात तो छोटी के दिल को लग गई। भीख मांगने से तो ऐसा खाना मिलेगा नहीं। भंडारे में भी सिर्फ पूरी सब्जी मिलती है। कुछ लोग दान के नाम पर बचा खुचा बासी खाना दे जाते हैं, वो भी कभी कभी खाने लायक नहीं होता। छोटी यह सब सोचते सोचते सड़क पर चली ही जा रही थी कि अचानक से एक गाड़ी ने पास आकर जोर से ब्रेक लगाया। छोटी डर के मारे गाड़ी के आगे ही गिर गई। गनीमत थी वह गाड़ी से टकराई नहीं थी, लेकिन उसके गिरते ही आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। दामू और दूसरे बच्चे भी वहां आ गए। अब यह गाड़ी एक महिला चला रही थी। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली, उसके पास गुस्से से भरी हुई भीड़ इकट्ठी हो गई। छोटी तो क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट थी, वो सड़कों पर ही रहती थी, वो इस भीड़ का इरादा भांप गई कि भाई भीड़ तो बड़ी गुस्सा है। तुरंत कपड़े झाड़कर खड़ी हो गई और बोली, अरे अरे अरे, आंटी जी की गलती ना है, मैं ही गाड़ी के सामने आकर गिर गई। देखो, मुझे कोई चोट भी ना लगी। यह सुनते ही तमाशबीन तो वहां से चलते बने और उस महिला ने चैन की सांस ली। वो छोटी से बोली, बेटा, आज तो तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये लोग अगर मुझे थाने में भेज देते तो मैं क्या करती? मेरी गाड़ी भी जला सकते थे गुस्से में। तुमने तो आज मेरी बहुत मदद की है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? लीजिए। छोटी तो अपने साथ जवाब के साथ तैयार ही थी। बोली, क्या आप हमें इस होटल का खाना खिला सकती हो? यह कहते कहते उसने उस होर्डिंग की तरफ उंगली घुमाई जहां उस खाने की थाली का फोटो था। महिला ने खुशी खुशी सभी बच्चों को गाड़ी में बिठाया और उसी होटल में ले गई। वहां उसने सब बच्चों के लिए वही थाली ऑर्डर की। ओहो, बच्चों को मजा आ गया। दामू तो जो आंखें बंद करके स्वाद ले लेके खाना खा रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको। वहां उसने सब बच्चों के लिए आइसक्रीम भी मंगाई। महिला ने बच्चों से बात करते करते उनका सारा हाल जाना और उसने उसी वक्त उन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई और उनकी जिंदगी बदलने का इरादा कर लिया। रेस्तरां के भीतर थाली खाते दामू को देखकर छोटी का दिल खुशी से भर गया। दुर्घटना के बहाने ही सही, दामू की ख्वाहिश पूरी करके छोटी ने अपना फर्ज पूरा कर लिया था। साथ ही उस भली महिला के जरिए उनकी जिंदगी में सचमुच दिवाली की शिक्षा की रोशनी आ गई थी। थोड़ी बहुत खरोचों के बदले ये सौदा जरा भी बुरा नहीं था। दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर से हाजिर होंगी अपनी एक और कहानी को लेकर। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। खूब कहानियाँ पढ़िए, खूब कहानियाँ सुनिए और सुनाइए।